ये क्या, जगन्नाथ जी कटहल चुरा के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। माधव दास जी जब पहली बार श्री जगन्नाथ जी पुरी आए थे तो जगन्नाथ जी को देखना तो बहुत दूर की बात, मंदिर को देखते ही उनको लगने लगा कि मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में लगा दिए और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। अगर कल ही मेरी मृत्यु हो गई तो। और इस बात से दुखी होकर चले गए पूरी समुद्र तट पर और बैठ गए मृत्यु प्रेतक के पास। मन में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के 21 साल में मैंने एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। सब बोलने लगे, अरे अब तक नहीं आए, अब तो आ गए। माधव दास जी बोले, अगर 21 साल 3 दिन की मेरी आयु हो तो, और ऐसे 3 दिन बीत गए और 3 दिन बाद हमारे महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी सामने खड़ी होकर बोल रही है, क्या हो गया स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं? आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे वो महाप्रसाद कैसे बनेगा? जगन्नाथ जी बोले, देवी इच्छा नहीं हो रही। लक्ष्मी जी बोली, क्यों, क्या हो गया? जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक परम भक्त आया है, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ? तब लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं प्रसाद भिजवाती हूँ, उसके पास आप प्रसाद पाओ। जगन्नाथ जी बोले, उसको प्रसाद देने कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा। तब लक्ष्मी जी बोली, जय हो, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जो आप उसको प्रसाद देने जा रहे हैं। और जगन्नाथ जी अपने सोने की थाली जिसमें वो खुद प्रसाद पाते हैं, उस थाली में महाप्रसाद लेके एक छोटे से बालक का वेश बना के प्रकट हो गए माधव दास जी के सामने। और माधव दास जी ने कहा, आप ही माधव दास है क्या? माधव दास जी बोले, हाँ जी, मैं ही हूँ, क्यों, क्या बात है? जगन्नाथ जी बोले, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा करके इसे ग्रहण करिए। सुनते ही माधव प्रसाद मूर्छित हो गए और जब मूर्छा टूटी तो वह बालक तो गायब था, पर थाली वहीं पर रखी थी। माधव दास जी ने सोचा, अगर मेरे जगन्नाथ महाप्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो यही सही। और माधव दास जी ने वे प्रसाद पा लिया। उधर श्री मंदिर में हल्ला मच गया, अरे महाप्रभु की सोने की थाली गायब है, ढूंढो। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया, मेरा एक परम भक्त माधव दास 3 दिन से अनशन पर समुद्र तट पर बैठा हुआ है, वह भूखा प्यासा है, उसको प्रसाद देने मैं ही अपनी सोने की थाली लेकर गया था। गजपति राजा पंडा पुजारियों के साथ माधव दास जी का दर्शन करने के लिए गए तो देखा कि माधव दास जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं और वो सोने की थाली उनके बगल में ही रखी है। गजपति बोले, चलिए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चलो। जैसे ही माधव दास जी श्री मंदिर में प्रवेश किए, ब्रह्म वेदी पे जगन्नाथ जी झूम उठे, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। और इस घटना के कुछ वर्ष बाद हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का एक दिन मन हुआ कि बहुत दिन हो गया चोरी किए हुए, अब चोरी करने जाना है मुझे, लेकिन अकेले चोरी करने में आनंद नहीं आता, लेकिन अगर दाऊ दादा को बोलूंगा तो जाएंगे तो और नहीं ऊपर से डांट और पड़ेगी, अब मैं क्या करूं? तभी भगवान के परम भक्त श्री माधव दास जी पहुँचे भीतर दर्शन करने के लिए। माधव दास जी बोले, महाप्रभु आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, इतने संकट कष्ट में क्यों लग रहे हैं मुझे? तो जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा है। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए हैं, खूब बढ़िया यहाँ पर पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ पर नहीं होती। बोले, क्या नहीं होती? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे हम, चोरी करने का मन हो रहा है। माधव दास जी बोले, धीरे बोलो जगन्नाथ जी, बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ, पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक, और आप यहाँ पर अभी चोरी करने की बात कर रहे हो?
ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ है, पर स्वभाव कैसे छूटे। स्वभाव तो हमारा वही है। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, किसने रोका आपको, करिए चोरी। ठाकुर जी बोले, वही तो बात है, अकेले में आनंद नहीं आता, एक आध दो लोग हो साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और बलभद्र जी भी तो है, इन्हें ले जाओ। जगन्नाथ जी बोले, रहने दो, फिर तो हम ऐसे ही ठीक है। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा, फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको मैं क्या संभालूंगा। फिर बलराम जी हमारे वैसे ही बहुत गुस्सेल है, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग कर देंगे मेरा, उसकी हत्या और हो जाएगी। और तो और बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दिया कि चोरी करने जाना है तो पहले मुझे ही चार सुनाएंगे, और थोड़ा भी शर्म नहीं आता। इतना बड़ा हो गया है, भगवान बन गया है, अब सब तुझे आकर प्रणाम करते हैं, फिर भी तुम्हें चोरी करना नहीं छोड़ा। चार तो मुझे सुनाएंगे और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा। तो बलभद्र जी बलदेव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। अगर मैंने इनसे कह दी मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे, हमारो लल्ला चोरी करने आएगो, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या मजा, फिर हमको सुख थोड़ी मिलेगा। बेचारे वहाँ जहाँ हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहेंगे, लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरते हैं सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। फिर माधवदास जी बोले, तो फिर अब चोर कहाँ से लाऊं आपके लिए, किसको ले आऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने। तो जगन्नाथ जी धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, वयोवृद्ध यानी कि बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हामी भर दो। माधवदास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी नहीं करी है, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम, बोले क्या, फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी, मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, वैसे आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकानी, नेत्र खोल के रखने हैं, कान खोल के रखने हैं, ध्यान रखना कहीं से कोई आ ना जाए। बोले, अच्छा और कोई नियम। बोले, ये दो तुम निभा लेना, बाकी हम निभा लेंगे, चलो। माधवदास जी बोले, कहाँ जाएंगे चोरी करने। जगन्नाथ जी बोले, ये जो राजा है जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचे में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके खाएंगे। माधवदास जी बोले, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, वो आपको कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल पाना आप। अरे माधवदास, फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगा लो, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजो। कटहल आया, बोले अब उसकी सब्जी बनाओ। अब हमने पा भी ली, अब तुम पाओ। पा लिया, बोले अब स्वाद मिल गया। बोले हाँ, अब तुम चोरी वाली कटहल का स्वाद देखना, इससे 2 गुना बढ़ जाएगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसीलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, ठीक है, मैं रात में सिंह द्वार पर मिलूंगा। सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना। दक्षिण द्वार पर? माधव जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं काले ठाकुर जी के, और सुंदर एक पोशाक धारण करके आए। माधवदास जी ने अपने कंधे पर उनको बिठा लिया और श्री जगन्नाथ जी को लेकर जा रहे हैं चोरी करने के लिए। राजा के बगीचे में पहुंचे। जगन्नाथ जी बोले, देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचे के अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले, अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी।
तो माधवदास जी बोले, कौन से पेड़ पर चढ़ना है? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो तुम? जैसे ही माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है तो बगीचे का मालिक उठ गया। बोले, मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पर चढ़ना है, रुको डंडा लेकर आए। कहाँ हो तुम? अब जगन्नाथ जी माधवदास जी को छुपा रहे हैं। बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी है, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। कुछ देर बाद बगीचा का मालिक घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले, अब क्या करना है? बोले, देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और दूसरा नीचे एक करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा मालिक। तो माधवदास जी बोले, आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूँ ऊपर। ठाकुर जी बोले, तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े हैं, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी और कटहल लेकर के माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछे, कौन सा दूं, ये वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले, तू खड़े रह ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले, मैं बताता हूँ कौन सा ठाकुर जी। तो वहां से भाग गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिरा रहे हैं, नीचे धम, अरे ये धम आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला, मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर के आए। बेचारे ठाकुर जी तो भाग गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल कर नीचे आए, हाथ पांव बांध दिए गए। बोले, रुक जाओ, तुमको बताते हैं, सुबह होने दो। माधवदास जी इधर उधर देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हो? बोले, एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूँ, हमें तो कोई नहीं दिखा, वो तो अंदर ध्यान हो गए होंगे, सीधे मंदिर में जाकर खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि हमारे बगीचे में कोई चोर घुसा था रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता है, तो जैसे ही बगीचे में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, परंतु आकर के, अरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कैसी लीला है, जल्दी खोलो इन्हें। माली बोला, इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहाँ से। अरे ये हमारे गुरुजी है, खोलो इनको तुरंत। माधवदास जी के नेत्र सजल है। राजा बोले, गुरुदेव ये कैसा कौतुक है, आप मुझे बोल देते, मैं भिजवा देता। माधवदास जी बोले, हमारा शरीर देख कर के तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल खाने की इच्छा होगी? तो बोले, हमारे जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले, कौन है? बोले, सबसे ज्यादा चटोरे तो एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी, भैया बहुत दिन हो गए हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कटहल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सब बात बताई और बोले वह तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम ही